दोस्तों 2014 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को जब 44 सीटें मिली तो कुछ लोगों ने इसे कांग्रेस का अंत बताया। हालांकि इसके दूसरे ही जो लोकसभा इलेक्शन हुए यानी 2019 का इलेक्शन, उसमें भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो खराब ही रहा, उसे कुल 52 सीटें मिली। लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस को 99 सीटें मिली। इसे कुछ लोग कांग्रेस की वापसी बता रहे थे, लेकिन इसके ठीक बाद ही कांग्रेस ने कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में काफी खराब प्रदर्शन किया और उसे बुरी तरीके से हार मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के कुछ महीने बाद ही हरियाणा में चुनाव हुआ। लोकसभा के इलेक्शन में 99 सीटों की जीत से कांग्रेस गदगद थी और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस ये बता रहा था कि हरियाणा में के इलेक्शन में कांग्रेस आसानी से जीत दर्ज कर लेगी। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। बीजेपी ने कांग्रेस को यहाँ पे हराया और कांग्रेस को हरियाणा में 15 साल के बाद भी सत्ता नहीं मिली। राहुल गांधी संसद के बाहर और अंदर दोनों ही जगह प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर दिखे, लेकिन कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल थी और वो 2019 में जीती 16 सीटों में एक भी सीट का इजाफा नहीं कर पाई। यानी 2024 के झारखंड के विधानसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस को केवल 16 सीटें मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी झारखंड में कांग्रेस को 16 सीटें ही मिली थी। इसके पहले भी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस बुरी तरीके से नाकाम रही। कांग्रेस 90 सीटों में से जम्मू कश्मीर में केवल 6 सीटें जीत पाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जूनियर पार्टी के रूप में बनकर किसी तरीके से अपनी जो नाक है वो बचाई। पर सवाल यह है कि लोकसभा इलेक्शन में ऐसे प्रदर्शन के बाद राज दर राज कांग्रेस आखिर चुनाव क्यों हार रही है? कौन सी वो बड़ी वजह है और कौन सा वो कारण है जिसके वजह से कांग्रेस को राज्यों के विधानसभा इलेक्शन में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा है? इस इलेक्शन को हम हटा भी दे तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां की हार कांग्रेस को काफी ज्यादा चुभ रही है। कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकार ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पार्टियां चुनाव अपने कार्यकर्ता और संगठन के दमखम पर लड़ती है, लेकिन अब चुनावी रणनीतिकारों की बन आई है। वो चुनाव स्ट्रेटेजी तय करते हैं, मुद्दे तय करते हैं और टिकट बांटने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आजकल कांग्रेस में ये कल्चर ज्यादा हावी है। हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस चुनाव रणनीतिकारों पर निर्भर रही है। हरियाणा में भी यही हुआ और महाराष्ट्र में भी यही दिखा। कांग्रेस हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी अपने चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू पर ज्यादा निर्भर रही। कांग्रेस ने हरियाणा में हार से सबक नहीं लिया, जहां गलत उम्मीदवारों को टिकट देने की शिकायत की गई थी। यहाँ तक कि एक मीटिंग में एक पार्टी के नेता ने कानूगोलू के आकलन पर सवाल उठाया था तो राहुल गांधी ने उनका मजाक उड़ाया था। यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी टिकट बांटने की कवायद से अलग रखा गया है। कांग्रेस की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी कि कभी उसने सीएम चेहरा नहीं दिया। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी का सीएम का चेहरा थे और कांग्रेस ने कभी इसका विरोध नहीं किया। राहुल गांधी हमेशा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह कहते रहे कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को बलिदान देना सीखना चाहिए। दूसरी ओर राज्य में पार्टी के बड़े नेता आपस में लड़ते रहे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेताओं में भी विरोधाभास दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी प्रमुख शरद पवार अलग अलग सुर बोलते थे, जबकि इस दौरान राहुल और खड़गे इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीजेपी के पास एक है तो सेफ है जैसे नारे थे जो इसकी नैरेटिव बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति को समेटने वाला कोई मजबूत नारा सामने नहीं रख सकी। ओवरऑल कांग्रेस के मैनेजमेंट को ये देखना होगा, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस का जो आला कमान है, उसको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप चुनावी रणनीतिकार के भरोसे चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको आपके कैडर को मजबूत करना होगा, आपको अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना होगा। आपके सामने बीजेपी जैसी संगठित पार्टी है जिसके में कई तरह की स्ट्रेटेजी होती है, जिसका दमखम काफ़ी ज़्यादा है, जिसका संगठन मजबूत है। ऐसे में अगर आप बीजेपी से सीधी लड़ाई में जाते हैं तो आपकी हार होती है। आपको चुनौती स्वीकार करनी होगी और बीजेपी के सामने बीजेपी जैसी मजबूत छवि वाले नेता पेश करने होंगे। बीजेपी के संगठन को चुनौती देने वाले संगठन बनना होगा आपको। आप हमेशा रणनीतिकार के भरोसे चुनाव नहीं लड़ सकते। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।